Hello dear students. Today we will start our next chapter, that is chapter number 11, the human eye. In the last chapter we have studied about the light, reflection and refraction. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के अंदर जो अपन ने जो इनका यूज था, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर इनका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में अपन ने स्टडी किया। जैसे व्हीकल्स के अंदर कैसे यूज करते हैं, प्लेन मिरर के अंदर, घर के अंदर कैसे यूज करते हैं, सिमिलरली स्पेक्टिकल्स के अंदर अपन इसको कैसे यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इसका स्टडी करेंगे कि अपने ह्यूमन आई, अपनी जो जनरल बॉडी के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का क्या मीन है, इसको कैसे अपन यूज करते हैं। तो इसके लिए और फर्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के लिए अपने पार्ट है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, रेटिना, कॉर्निया, क्रिस्टल लेंस, ये वाले सारे पार्ट क्या इसके अंदर होते हैं। ओके, सो आई क्या है, सबसे पहले उसकी बेसिक्स के अपन स्टडी करेंगे कि आई क्या है। आई इज ए वंडरफुल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इनेबल्स टू अस टू सी द कलरफुल वंडरफुल वर्ल्ड। यानी कि आई है वो अपना ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही वंडरफुल एक टिश्यू है, वंडरफुल ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम इस आउटर एटमॉस्फेयर का जो कलरफुल है, कलर्स है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इसको अपन देखने में क्या कहा है, इनेबल है, अपना एबल है। सो जब अपनी आईज क्लोज है, जैसे मेरी आईज क्लोज है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं किसी भी चीज को क्या कर सकता हूँ, कैसे फील कर सकता हूँ, हाउ वी फील द थिंग्स, वी कैन गेट द साउंड ऑफ द थिंग्स, we can taste from the mouth and we can touch by your body, and last thing that we can smell the things by our nose. So we can get the sound, okay, we can taste and we can smell and we can touch, we can feel the touch. Okay, so 4 things, but in सभी जो अपने वेज हैं इनके अंदर अपन किसी कलरफुल वर्ड के अंदर किसी कलरफुल चीज को देख सकते हैं क्या, कि ये कितना कैसा है, इसका कलर कैसा है। तो हम इसके बारे में अपन कोई भी इसके बारे में अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। विदाउट आई, व्हेन आवर आई इज क्लोज्ड, बट व्हेन ओपन आवर आईज, ओपन करते अपने को हर चीज का कलर का बिल्कुल हमें आइडेंटिफिकेशन होता है कि दिस बोर्ड इज व्हाइट कलर, दीज वर्ड आर ब्लैक कलर एंड व्हाट टाइप ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, सो कि आई क्या है, आई इज ए वंडरफुल ह्यूमन ऑर्गन दैट इनेबल्स टू अस टू सी द ब्यूटीफुल कलर्स एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ओके, एंड ये कैसे होता है इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट, ह्यूमन आई की डायग्राम है। डायग्राम के अलावा उसके क्या है, पार्ट्स हैं। सबसे पहले अपन इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या है। ये डायग्राम है, डायग्राम कैसा है, एक आई बॉल की बेस कि एक बॉल है जिसकी वो क्या बोलते हैं, आई बॉल। इस आई बॉल का डायमीटर है, इस आई बॉल का यहां से लेकर यहां तक का अपना डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर। ये एक अपना आई बॉल है, आई बॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर अपने पास जो ऊपर की जो सरफेस है ये वाली यहां से यहां तक, ये है अपना कॉर्निया, ये अपना कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू अपना लाइट क्या है इसके अंदर एंटर करता है, बिकॉज ऑफ यहां से अपना लाइट एंटर करता है, इट मींस दिस इज आवर कॉर्निया। कॉर्निया का ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाले दो जो हैं ये अपने हैं आइरिस, इनको बोलते हैं आइरिस, और ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूपिल, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये अपने पास एक ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से यहाँ तक का अपना क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो साइड्स के अंदर है ये अपनी क्या है, सिलेरी मसल्स, ये अपनी सिलेरी मसल्स हैं। ये बीच का पार्ट है ये अपना विट्रियस ह्यूमर है, जिसके अंदर क्या है कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। एंड ये अपनी क्या है, रेटिना है, मतलब ये एक स्क्रीन है, ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसके ऊपर लाइट अगर क्या करती है, लाइट अगर इसके ऊपर फॉल होती है तो उसको क्या होता है, इल्यूमिनेशन होने के बाद इसके अंदर क्या होते हैं, इस रेटिना के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिकल थ्रू नर्व के थ्रू क्या ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास एक आईबॉल है, आईबॉल के अंदर कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद उसके अंदर अपने आइरिस है, आइरिस के बाद अपना प्यूपिल है, प्यूपिल के बाद अपना एक क्रिस्टल लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद अपना रेटिना है, ये सिलेरी मसल्स हैं, वर्टियस ह्यूमर है, और ये ऑप्टिकल नर्व है। अब ये डायग्राम बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डायग्राम बनाना सीखते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। देखिए, डायग्राम बनाने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाया, हेमिस्फीयर के बाद थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर की ओर बढ़ाया और एक हाफ सर्कल बनाया।
यहां से लेकर एक हाफ सर्कल बनाया और इस हाफ सर्कल को इस पॉइंट से ऐसे बढ़ा। नाउ एक डबल लाइन और लेके आते हैं जो इसको सेम टू सेम ऐसे जाती है, सिर्फ इसको इतना बढ़ाते हैं यहां तक। ये अपने आई की सिंपल फॉर्मेशन है। ये अपना क्या हो गया, लेंस हो गया। इस लेंस के ऊपर ये वाली अपनी क्या हो गई, आइरिस। ये क्या हो गई, आइरिस। ये और ये अपनी क्या हो, दो आइरिस हो गई। ये बीच वाला पार्ट अपना प्यूपिल है और ये अपनी सिलेरी मसल्स है। ये अपनी सिलेरी मसल्स है और ये अपना है रेटिना, ये अपना वर्टियस ह्यूमर। एंड दिस इज आवर कॉर्निया एंड दिस इज आवर क्रिस्टल लेंस एंड this is our optical nerve. So this is our complete diagram of eye and we can make it easily. Okay, now अब इसके बारे में अपना स्ट्रक्चर और आई का वर्किंग प्रोसेस क्या है वो अपन कंप्लीट करेंगे। अब आई का स्ट्रक्चर क्या है कि आई एक कैमरे की तरह है। आई इज लाइक ए कैमरा। कैमरे के अंदर जैसे आगे लेंस होते हैं कि कितने पिक्सल का कैमरा है, इसके ये कितना बड़ा लेंस है, इसका लेंस कैसा है, इसके बारे में अपन जैसे कैमरे के अंदर होता है सेम टू सेम इसके अंदर भी होता है। तो आई इज लाइक ए कैमरा। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कैमरे के अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट से इमेज आती है। जैसे मैं अगर कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो मेरी इमेज उसके अंदर बनती है। तो जैसे वो बनेगी तो किसी क्या बनती है, उसके अंदर कोई एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे मेरी इमेज बनती है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर एक स्क्रीन है जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है उनको क्या करती है, उनको फील करते हैं और उनको क्या करती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ये कौन है, रेटिना। और इस रेटिना मतलब उसको बोलते हैं एक अपन उसको पर्दा बोलते हैं। इस रेटिना के ऊपर क्या पड़ती है, स्क्रीन के ऊपर। उस स्क्रीन के ऊपर जैसे आती है तो अपनी इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। इजी। तो इसके अंदर एक वर्किंग प्रोसेस की एक अपना एक कैमरे की तरह है जो अपनी लाइट इज लाइक ए कैमरा एंड इसके अंदर लाइट रे एंटर्स होने के बाद रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, फाल्स होती है। यहाँ एक लाइट सेंसिटिव, दिस इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसी को बोलते हैं रेटिना। रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो क्या करती है, इमेज जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करके ऑप्टिकल नर्व के पास भेज देता है। ओके ना। इसके बाद अपना कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पे है, अपना अपर पार्ट आईबॉल का, जो एक आईबॉल का जो अपर पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है जहां से लाइट रे एंटर्स होता है। यहाँ से जो लाइट रे एंटर्स होगा, इस पॉइंट से जो लाइट रे एंटर्स होगा, तो ये अपना क्या है, जहां से लाइट रे एंटर्स होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है, एक आईबॉल का जो ट्रांसपेरेंट ब्लज बनाता है, मतलब एक उभार बनाता है बाहर की ओर, एक आउटर सरफेस पे क्या बनाता है, एक ब्लज बनाता है। कौन बनाता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया एक क्या बनाता है, ट्रांसपेरेंट ब्लज बनाता है जिसके थ्रू क्या करती है, लाइट रे एंटर से होती है। इजी। इसके बाद अपना है ये इसके अंदर एक्वस ह्यूमर बना हुआ है। ये अपना इसके अंदर एक्वस ह्यूमर बना हुआ, मतलब लिक्विड, कुछ लिक्विड बना हुआ है जो वाटर कलर का है। नेक्स्ट इसके बाद है ये अपनी है आइरिस। ये अपनी है आइरिस। कि आइरिस क्या है, आइरिस इसके कॉर्निया की ठीक पीछे, बिहाइंड दी कॉर्निया। और ये क्या करती है, इस प्यूपिल के साइज को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। अगर ये नीचे आ जाए तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा और अगर ये ऊपर चली जाए तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इजी। तो ये अपना क्या है, प्यूपिल है और ये अपनी क्या है, आइरिस। ये छोटी छोटी दो क्या है अपनी आइरिस, ब्लैक कलर की डायफ्राम की तरह। डायफ्राम जैसे डायफ्राम होता है कि नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, उसी तरह ये भी क्या होती है, नीचे और ऊपर, अप एंड डाउन। एंड ये क्या करती है, इस प्यूपिल को क्या, साइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो लाइट रेज होती है वो प्यूपिल के थ्रू ही इसके अंदर जो अपना लेंस है इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर एंटर करती है, इसके थ्रू, प्यूपिल के थ्रू। तो प्यूपिल क्या करेगा, लाइट रेज है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर ये अपनी आइरिस नीचे आ गई तो अपना प्यूपिल छोटा हो जाएगा और लाइट रेज क्या हो जाएगी, कम जाएंगे। बट व्हेन द आइरिस आर अप साइड एंड डाउन साइड देन और लाइट रेज विल गोज मोर। और जितनी ज्यादा लाइट रेज आएंगी उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और अपनी इमेज बनेगी। तो अपनी प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल ये करती है कि जितना लाइट रेज आ रही है उनको क्या करती है, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स करती है। इजी। एंड आइरिस क्या करती है, इसकी साइज को कंट्रोल करती है और ये लाइट को कंट्रोल करती है। इजी। आइरिस तो
इसकी प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है, और प्यूपिल क्या करती है, लाइट जो रे आ रही है उनको क्या करती है, रेगुलेट और कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट रेज लेंस के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद अपना क्रिस्टल लेंस। क्रिस्टल लेंस है, ये क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या करता है, इमेज बनती है। आप कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपनी इमेज कैसे बनती है, अपना कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर अपनी इमेज बनती है 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5। इट मीन्स inverted and real. Our image will made here inverted and real. So crystalline lens makes the image of object on retina real and inverted. जो अपना क्रिस्टल लेंस है वो ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इसके बाद अपना आता है पार्ट ऑफ रेटिना। यहाँ तक हो गया, ये इसके अंदर अपना आईबॉल के अंदर क्या बनाता है, वर्टियस ह्यूमर बना होता है। इसके बाद अपना होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक लाइट जो सेंसिटिव स्क्रीन है जिसके ऊपर जैसे ही इमेज फॉर्म हुई, क्या हुई, इमेज फॉर्म हुई या फिर लाइट आई, इसके थ्रू लाइट एंटर करके और लाइट जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद ये जो अपनी है ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, बिल्कुल स्मॉल पार्ट एक क्या है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो जैसे ही लाइट हुआ तो लाइट का सेंसेशन हुआ ये करेंगी, और इसके बाद क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, और ये सेल्स जैसे ही इसके अंदर लाइट आएगी इल्यूमिनेट होती हैं। इल्यूमिनेट मीन्स जैसे इसके अंदर लाइट आई ये इल्यूमिनेट होकर, जैसे इसके अंदर लाइट आई तो इल्यूमिनेट होगी। इल्यूमिनेट मतलब जैसे लाइट जैसे ही बल्ब के अंदर आती है तो इल्यूमिनेट होता है, तो इल्यूमिनेट जैसे ही होगा उसके बाद ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं इन सेल्स से ये कहाँ पे जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व के पास, और ऑप्टिकल नर्व से होते हुए अपने ब्रेन के पास जाएंगे, और ब्रेन क्या करेगा, इनको इंटरप्रेट्स करेगा। ब्रेन इनको इंटरप्रेट्स करेगा, इट मीन इनको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन करने के बाद मतलब ये बताएगा कि व्हाट इज दिस, ये अपने पास मार्कर है, ये बोर्ड है, इसके बारे में इंटरप्रेट्स कौन करेगा, ब्रेन करेगा, और ब्रेन इसके बारे में अपनी प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाने के बाद अपने को ये फील कराएगा कि ये चीज क्या है, दिस विल परसीव टू अस दैट व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर दे, कि ये चीज क्या है, वैसा अपन इस चीज को देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज अवर टोटल वर्किंग प्रोसेस एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो सबसे पहले अपने किया कि ये लाइट है, ये तो जो अपना आई है ये क्या है, कैमरे की तरह। लाइट इज अब, और आई इज लाइक ए कैमरा। द लाइट रे एंटरिंग इन द आई will make the image of object at retina, that is light sensitive screen, and that is our retina. Okay, now the light ray enters from cornea in the eye. लाइट रे कॉर्निया से एंटर करती हैं, और कॉर्निया व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट ब्लज। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ब्लज, मतलब ट्रांसपेरेंट है। एक तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होती है तभी लाइट रे अंदर जा रही है। ट्रांसपेरेंट है, ब्लज है, ब्लज मीन्स ऊपर की ओर छोटे कोई उभार होते हैं, मतलब ऊपर की ओर सरफेस के ऊपर क्या है, उभार, उनको बोलते हैं ब्लज। ओके, सो ये ट्रांसपेरेंट ब्लज है, और वो कौन है, अपना कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट रे एंटर करने के बाद वी हैव द आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। इस कॉर्निया के बिहाइंड अपना क्या है, कि आइरिस है। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, एंड प्यूपिल कंट्रोल्स द लाइट रेज एंटरिंग इन द कॉन्वेक्स लेंस। द क्रिस्टल लेंस मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड एट रेटिना पे अपनी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इन द रेटिना वी हैव द लाइट सेंसिटिव सेल्स, और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जैसे ही लाइट रे इसके ऊपर आई, जैसे ये लाइट रे आई, लाइट रे आने के बाद लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होकर इल्यूमिनेट होती हैं। इल्यूमिनेशन से सिग्नल्स जनरेट करती है, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होके इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो किसके पास जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व के। ऑप्टिकल नर्व से होते हुए किसके, ब्रेन के पास जाएंगे। ब्रेन इनको इंटरप्रेट्स करेगा, मतलब एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज दिस,
एंड देन प्रोसेस करेगा आगे, और इसको अपन परसीव करते हैं कि व्हाट इज दिस, कि अपने जो देखा है वो क्या है, व्हाट जो अपन ने सीन किया वो क्या है. ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ आवर आई. ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर अपना एक पार्ट जो बचा हुआ है सिलेरी मसल्स, इसका स्टडी होगा कि सिलेरी मसल्स का वर्क क्या है. यही पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर होगा. बिकॉज हमने सभी चीजों के बारे में बात की, क्रिस्टल लेंस, इसके बारे में प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, वर्टिस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व, रेटिना, बट वी लीव्ड इट सिलेरी मसल्स. व्हाई? बिकॉज वी विल स्टडी अबाउट इन द पावर ऑफ अकोमोडेशन. ओके.